हेलो दोस्तों, आज हम बोलेंगे संपादकीय डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से। और डिक्टेशन की आउटलाइन आपको प्राप्त होगी हमारे टेलीग्राम चैनल से। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग एक बार फिर उठी है। इस बार सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य फ्रांस ने भी इस संस्था में सुधार की मांग की है। इसके अतिरिक्त जापान ने भी सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रसिद्ध कारोबारी एलन मस्क ने भी यह कहा है कि भारत का इस वैश्विक संस्था का स्थायी सदस्य न होना बेतुका है। उनके अनुसार सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना ही चाहिए। उन्होंने भारत के अतिरिक्त अफ्रीकी देश को भी इस संस्था का स्थायी सदस्य बनाने पर जोर दिया है। यह पहली बार नहीं है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग उठी है। पिछले कुछ वर्षों में इस तरह की मांग बार बार उठती रही है। खुद भारत भी कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों से यह कह चुका है कि यदि संयुक्त राष्ट्र को प्रासंगिक बने रहना है तो उसकी सुरक्षा परिषद में सुधार करना ही होगा। सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का कई अन्य देश भी समर्थन करते रहते हैं, लेकिन स्थिति ढाक के तीन पात वाली है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि इस संस्था के पांचों स्थायी सदस्य यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन इस पर एकमत नहीं हो पा रहे कि सुरक्षा परिषद में सुधार किस तरह हो। उनमें इसे लेकर भी सहमति नहीं बन पा रही है कि किन नए देशों को इस विशिष्ट संस्था का स्थायी सदस्य बनना चाहिए। वर्तमान स्थितियों में सहमति बनने के आसार और भी कम हैं, क्योंकि रूस और अमेरिका के बीच तो 36 का आंकड़ा है ही। चीन और अमेरिका के बीच भी तनातनी जारी है। सुरक्षा परिषद में सुधार कितना आवश्यक हो चुका है, यह इससे समझा जा सकता है कि यूरोप के 3 देश इसके स्थायी सदस्य हैं, जबकि वहाँ विश्व की केवल 5% आबादी रहती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार जब भी हो, कोई भी देश भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी को अनदेखा नहीं कर सकता। इसके बाद भी यह तय है कि चीन यह नहीं चाहेगा कि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने। भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी
सदस्य केवल इसलिए नहीं बनना चाहिए कि वह सबसे अधिक आबादी वाला देश है। भारत को इसलिए भी इस संस्था का स्थायी सदस्य बनना चाहिए क्योंकि वह 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है और शीघ्र ही तीसरे नंबर पर आने जा रहा है। इसके अतिरिक्त हाल के वर्षों में भारत ने यह दिखाया है कि वह वैश्विक समस्याओं के समाधान में महती भूमिका निभाने में सक्षम हो चुका है। दुनिया भर में शांति अभियानों में भी भारत के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। इसी तरह विश्व समुदाय इसे भी विस्मृत नहीं कर सकता कि कोरोना काल में भारत ने किस तरह 100 से अधिक देशों की मदद की थी।